So today we are going to start next poem from your first flight textbook, Amanda. Amanda is the poem which reflects the feeling of a child because a child is always instructed by or through their parents. Okay, children are always get instructed through their parents, and the poem reflects the feeling of that child. ठीक है, जब एक child को लगता है कि उसे हमेशा कंट्रोल किया जाता है उसके पेरेंट्स के थ्रू, कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बैठे कैसे उठे, जब ये सारे रेस्ट्रिक्शंस उस पर आते हैं, एक चाइल्ड पर आते हैं, तब वो चाइल्ड कैसे फील करता है। ठीक है, सो यहाँ पे अमेंडा, अमेंडा इज द नेम ऑफ द चाइल्ड हु इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय हर पेरेंट्स। सो जब भी उस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता तब उसके माइंड में क्या क्या फीलिंग आती है कि उसे क्या करना है, उसे कैसे रहना है, वो फीलिंग एक चाइल्ड की यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you to do. Read the poem aloud from pairs each, reading alternate stanzas. You are in for a surprise. So यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हर एक चाइल्ड को ये लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, और उसे हमेशा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जनरली अब जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये चीज आ रही होगी कि हाँ ऐसे हमारे साथ भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके पेरेंट्स आपको करने से मना करते होंगे, कोई चीजों का फ्रीडम आपको चाहिए होगा लेकिन उस पर आपको रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है। राइट, ये हर एक चाइल्ड के साथ होता है। सो आप लोग खुद सोचिए अपने आप में कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ओके, एंड फिर आप कंपेयर करिए कि इस पोयम से कि क्या आपके साथ भी ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं कि सपोज कि अगर किसी को नेल बाइट करने की आदत हो तो जब वो नेल बाइट करेगा तो उसका पेरेंट उसे मना कर दिया कि नेल बाइट मत करो। ठीक है, जबकि उसे करना है लेकिन उसका पेरेंट उसे मना कर रहा है। तो जब उसे ये चीज मना की जाती है तब उसके माइंड में क्या आता है कि उसे क्या करना था, कैसे किस तरीके का फ्रीडम उसे चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंजाज हैं ये स्टैंजाज डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा है उसमें अमेंडा को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि उसे क्या नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है जो कि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, ये स्टैंजा में अमेंडा सोच रही है कि उसे किस तरीके का फ्रीडम चाहिए, उसे क्या करना है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। फर्स्ट जो स्टैंजा है इसमें अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि उसे क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेंडा क्या चाह रही है, उसे एक्चुअली क्या चाहिए। ठीक है, so I'll just start the poem now. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अमेंडा पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, कि अमेंडा उसको कह रहे हैं कि अपने नेल्स बाइट मत करो। बहुत लोगों को हैबिट होती है नेल्स बाइट करने की, अमेंडा को भी है, तो पहले तो उसे रेस्ट्रिक्शन लग रहा है कि नेल्स बाइट मत करो। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स, अमेंडा। हॉन्च मतलब टू कर्व, कि मतलब एक अजीब से पोस्चर में जब हम बैठते हैं शोल्डर्स को कर्व करके, जनरली कहा जाता है कि एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए। तो यहाँ पे अमेंडा कैसे बैठी है, बाय हॉन्चिंग हर शोल्डर्स एंड स्लॉन्चिंग। ठीक है, स्लॉन्चिंग मतलब बेंड होकर बैठना, झुक कर बैठते हैं ना वैसे। तो यहाँ पे अमेंडा पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, शोल्डर को कर्व मत करो, सीधे रखो, बेंड होकर मत बैठो, एकदम स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होकर बैठो। ये रेस्ट्रिक्शंस अमेंडा को मिल रहे हैं। तो जब ये डायरेक्शंस अमेंडा को दिए जा रहे हैं तब उसके माइंड में क्या आ रहा है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब अमेंडा क्या चाह रही है, अमेंडा चाह रही है कि देर इज अ लैंग्वेड, लैंग्वेड मतलब जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। एमरोल्ड सी, एमरोल्ड मतलब एक एक स्टोन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है।
एमरोल्ड सी वो कह रही है, मतलब जो सी है उसका पानी ग्रीन कलर का है। जनरली अगर आप देखोगे तो सीज का पानी ब्लू और ग्रीन दो कलर में होता है, ठीक है। तो यहाँ में अमेंडा कह रही है कि एक बहुत ही बड़ी ठंडी सी ग्रीन कलर की सी है, एंड द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल मतलब अकेला, ठीक है। इनहेबिटेंट मतलब वहां का रहने वाला। वो कह रही है कि बहुत ही बड़ी ग्रीन कलर की सी है, और वहां पे अमेंडा एकदम अकेली है। और वो कैसी है? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि वो एक मरमेड है। और जैसे कि मरमेड होती है, आ, वो मरमेड जैसे कि पानी में बहती हुई जाती है, बाहर निकल के जंप करती है फिश की तरह, पानी में स्विम करते हुए जाती है, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, ठीक है। तो जब अमेंडा पे ये तीन रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तब अमेंडा क्या क्या सोच रही है कि एक बहुत ही बड़ी ठंडे पानी वाली सी है, जो कि ग्रीन कलर का उसका पानी है, एंड उसमें वो अकेली ही है, एज अ मरमेड वो वहां पर है, एंड वो बहुत खुशी खुशी उसमें स्विम कर रही है, ठीक है। तो इन रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर अमेंडा की ये फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं और क्या रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं अमेंडा अमेंडा पर। मैम Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पे आगे क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं? अमेंडा से बार बार पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, क्या तुमने अपने रूम की सफाई की है, क्या तुमने अपने शूज को क्लीन किया, कि मैंने तुमसे कहा था शूज क्लीन कर लो, तुमने शूज क्लीन किए हैं या नहीं किए हैं। इस तरीके से फर्दर अमेंडा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि जल्दी से होमवर्क खत्म करना है, अपना रूम साफ करना है, अपने शू क्लीन करने हैं। उस टाइम पे अमेंडा के मन में क्या आ रहा है? I am an orphan, roaming the street. I patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब इस टाइम पे अमेंडा के माइंड में आ रहा है कि वो एक ऑर्फन है। ऑर्फन क्या होता है? ऑर्फन मतलब अनाथ, ठीक है। अनाथ लोग क्या करते हैं? गलियों में घूमते रहते हैं, उनका ना कोई देखने वाला होता है, ना कोई पूछने वाला होता है, ना कोई उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने वाला होता है, ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला होता है। तो अमेंडा के ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये देख के वो क्या सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, जो बस गलियों में ऐसे ही घूम रही हूँ, ठीक है। एंड आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट। अब वो क्या कह रही है? हश मतलब क्वाइट एंड काम। वो कह रही है कि उसके जो फीट हैं, वो फीट क्या है? वो फीट, उसके जो पैर हैं, बेर फीट है। बेर फीट मतलब उसने पैरों में कुछ नहीं पहना है, कोई फुटवेयर नहीं पहनी है, और उसके पैरों पे डस्ट लग गया है, जो धीरे धीरे वो अपने हाथ से ही वो पैर का डस्ट क्लीन कर रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पे उसे लग रहा है कि जो साइलेंस है, कि ऑर्फन है, साइलेंस इज दिस एंड, कि वो अकेली घूम रही है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, एकदम साइलेंट, एकदम शांति में। तो जो शांति उसे फील हो रही है कि बड़ों का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वो साइलेंस उसे बहुत ही गोल्डन साइलेंस है, और जो उसे फ्रीडम मिल रहा है, काफी स्वीट फ्रीडम है, ठीक है। अब जब यहाँ पे अमेंडा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि अपना होमवर्क फिनिश करो, रूम साफ करो, शूज क्लीन करो, उस टाइम पे अमेंडा को लग रहा है कि वो एक ऑर्फन है, एक अनाथ। अगर वो एक अनाथ है, तो वो बिना किसी टेंशन के आराम से गलियों में घूमती रहेगी। बेर फीट है, पैरों में कुछ नहीं पहना है, पैरों में डस्ट लग रहा है, तो उसे अपने हाथ से ही वो साफ कर लेगी। और ये जो साइलेंस और जो फ्रीडम है, वो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उस पर, अमेंडा की क्या फीलिंग है, विल जस्ट रीड एंड फाइंड आउट। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब फर्दर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि चॉकलेट्स मत खाओ, आपको एक्ने है, एक्ने मतलब फेस पे जो हो जाते हैं पिंपल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इतनी चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे फेस के एक्नेस का ध्यान रखो, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी और देखो, यहाँ वहां मत देखो, ठीक है। इस तरीके के फर्दर रेस्ट्रिक्शंस अमेंडा पे लग रहे हैं। तो इस टाइम पे अमेंडा के माइंड में क्या आ रहा है? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब वो क्या कह रही है? मैं एक रेपुंजल हूँ। रेपुंजल एक बारबी का कैरेक्टर है, ठीक है।
और वो कह रही है कि मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, मैं किसी की कोई केयर नहीं करती हूँ। और रेपुंजल की क्या स्टोरी है कि एक बड़े से टॉवर में कैद रहती है वो, और उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो उसकी विंडो से वो अपने बाल नीचे विंडो से बाहर करती है नीचे की ओर, जिससे कि एक हीरो उसके बाल पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है विंडो में। ठीक है, ऐसी स्टोरी है रेपुंजल की। लेकिन वो क्या कह रही है कि मैं रेपुंजल हूँ तो मुझे किसी की कोई केयर नहीं है। जो लाइफ है टॉवर में जहाँ वो बंधी हुई है इस ट्रैंक्विल एंड रेल। ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत, बहुत ही शांति उसे महसूस हो रही है वहां पे, क्योंकि वो अकेली बंद है। और अगर वो ऐसी जगह होगी तो वो अपने जो उसके हेयर हैं वो कभी भी विंडो से बाहर नहीं डालेगी, जिससे कि कोई और वहां पर आ सके और उसका साइलेंस उसकी ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, तो अब जब उसकी मदर उसे कह रही है कि चॉकलेट्स मत खाओ, अपने एक्ने का ध्यान रखो, मेरी ओर देख के बात करो, उस टाइम पे उसे लग रहा है कि मैं एक रेपुंजल हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। रेपुंजल को एक बड़े से टॉवर के टॉप फ्लोर पे बंद कर दिया होता है। और वो कह रही है कि ये जो टॉवर की लाइफ है बहुत ही यहाँ पे शांति है, क्योंकि कोई उसके साथ नहीं है, वो एकदम अकेली है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में वो होगी तो अपने जो उसके लॉन्ग हेयर हैं वो कभी भी विंडो के नीचे नहीं डालती, जिससे कि कोई और वहां आके उसका ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करे। Stop that skulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब एट द एंड उसकी मदर क्या कह रही है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मतलब बदतमीजी करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट वाली लाइन में इसकी मदर क्या कह रही है? लुक एट मी वाइल टॉकिंग, है ना? तो कह रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही तो मेरी और देखो। अमेंडा नहीं देख रही तो क्या कर रही हो? बदतमीजी कर रही है। तो उसकी मदर डांट रही कि ये बदतमीजी अभी के अभी बंद करो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मींस बदतमीजी करना। फिर फर्दर उसकी मदर कह रही है कि तुम हमेशा बहुत मूडी होती हो, और कोई भी देखेगा तो उसे यही लगेगा दैट आई नैग्ड एट यू। नैग्ड मतलब डांटना। ठीक है, उसकी मदर कह रही है कि ये बदतमीजी अभी के अभी बंद करो, तुम बहुत ही मूडी हो, और अगर कोई भी देखेगा तो उसको यही लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दिस वाज द पोयम जहाँ पे अमेंडा जो है एक गर्ल है जो अपने आप में सोच रही है कि जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन उन्हें उसे दिए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब ये ऐसे जब चीजें उसके साथ होती हैं तो उसके माइंड में क्या चलता है। तो इनिशियली उसकी मदर उसे टोकती है कि नेल्स बाइट मत करो, अब डोंट अपने शोल्डर को हॉन्च मत करो, बेंड होकर मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। उस टाइम पे अमेंडा के मन में आता है कि वो एक बहुत ही ठंडे पानी वाली एमरल्ड सी में, ऐसा सी जिसका ग्रीन कलर का पानी है, और वहां पे पूरी नदी में वो अकेली ही रह रही है, वो एक मरमेड की तरह उसमें ड्रिफ्ट कर रही है खुशी से। ठीक है, उसके बाद अमेंडा पे इंस्ट्रक्शन लगाए जाते हैं कि अपना होमवर्क फिनिश करो, अपना रूम साफ करो, अपने शू क्लीन करो। उस टाइम पे अमेंडा के मन में क्या रहा है कि वो एक अनाथ है, वो एक ऑफन है, और वो गलियों में घूम रही है। उसके पैर जो हैं गंदे हो रहे हैं, और उन्हीं डस्टी लेग्स फीट से वो क्या कर रही है, मिट्टी में डिजाइन बना रही है, और फिर अपने हाथ से वो अपने पैर को साफ कर रही है। कोई हाइजीन वाली बात उसे नहीं करनी है, और जो साइलेंस जो फ्रीडम है बहुत उसे पसंद आ रहा है। उसके बाद अमेंडा पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने का ध्यान रखो, एंड लाइक जब बात कर रही हूँ तो मेरी और देख के बात करो। तो उस टाइम पे अमेंडा के मन में आ रहा है कि मैं एक रेपुंजल हूँ, मैं एक रेपुंजल हूँ, तो जो लाइफ है टॉवर में वो लाइफ बहुत ही ज्यादा पीसफुल लाइफ है, और उसे किसी की भी कोई केयर नहीं है, और वो अपने हेयर को विंडो से डाउन कभी नहीं करेगी। उसके बाद अमेंडा की मदर कहती है कि बदतमीजी तुरंत बंद करो, तुम बहुत मूडी हो, कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ। तो इस तरीके से एक डायलेमा यहाँ पर बताया गया है एक चाइल्ड का, जिसपे हमेशा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो उस टाइम में ऐसे बच्चों के माइंड में क्या फीलिंग आती है कि हमेशा रोक टोक लगती है, तो लोग क्या सोचेंगे कि हमें इन सब से आज़ादी चाहिए। तो यही फीलिंग यहाँ पर अमेंडा की है, जो कि पोएट रॉबिन खलिन ने यहाँ पर आपको दिया गया है। So this was the poem about Amanda. Amanda is just an imaginary figure of a child जिसके माइंड में जिसे फ्रीडम चाहिए, सारे रेस्ट्रिक्शन से, सारे इंस्ट्रक्शन से उसे फ्रीडम चाहिए। वो अकेली रहना चाहती है, शांति से रहना चाहती है, और अपनी लाइफ को
एंजॉय करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि बड़े लोग जैसी हाई फाई लाइफ उसकी रहे, वो एक नॉर्मल सिंपल सी लाइफ शांति भरी जिंदगी जीना चाह रही है। So this was the poem Amanda. I hope it is all clear to you all. If you have any doubt, you can just ask me anytime.